कौन बिगाड़ रहा है बिहार का माहौल? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार बिहार के अलग अलग जिलों से दो समुदाय के बीच में मारपीट की खबर सामने आ रही है। और इसी बीच सबसे पहले आपको सहरसा से खबर बता दें, जहां मुहर्रम के मेले में मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि झूला झूलने को लेकर दो समुदाय में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा। फिलहाल मामले को शांत करा लिया गया है और पुलिस की मौजूदगी घटनास्थल पर है। पुलिस की टीम अभी भी घटनास्थल पर कैंप कर रही है। और अब खबर कैमूर से, जहां शहर में धारा 144 लागू किया गया है। यहां मुहर्रम जुलूस में विवाद के बाद प्रशासन ने धारा 144 लगाने का फैसला लिया है। जिले में इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अफवाह फैलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 70 नामजद समेत 500 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। अब तक 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इलाके में शांति कायम है। बता दें कि बीते शनिवार को मुहर्रम जुलूस में दो समुदाय के बीच झड़प के बाद असामाजिक तत्वों ने गलत अफवाह फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी। ताजिया जुलूस में दो पक्षों के झड़प के बाद कैमूर पुलिस और प्रशासन ने तुरंत ही मोर्चा संभाला, मामले को शांत कराया। लेकिन इसके बाद अगले दिन रविवार को भी गलत अफवाह फैलाकर माहौल को बिगाड़ने और शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। इस मामले में अब तक 70 नामजद समेत 500 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से 44 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद की गई है। जो भी घटनाएं 3 एफआईआर दर्ज किया गया है, अलग अलग जो घटनाएं हुई है उसकी, और कुल 77 नामजद के अलावा करीब 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए 44 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। कई लोग फरार हो रहे हैं, कई लोग फरार हो गए हैं। उन सब की विशेष टीम का गठन करके एक अलग से एसडीपीओ के जरिए एसआईटी बनाया गया है और टारगेट करके सबको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। वीडियो फुटेज को एज एविडेंस हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कलेक्ट कर लिया गया है। जिसने भी अपराध किया है, जो भी उपद्रव किया है, सब का सब हमारी नजर में है। सबके खिलाफ काफी स्ट्रांग एविडेंस कलेक्ट हो गया है और सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी। जल्दी चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल करवाया जाएगा, इनको सजा। तो शांतिपूर्ण जुलूस का आयोजन रात में भी हो गया, लेकिन अचानक से फिर कोई अफवाह फैलाया गया कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। स्थिति आज के डेट में पूर्णतः शांतिपूर्ण है, सुबह से है, शांतिपूर्ण है, किसी प्रकार की घटना नहीं हुई अभी। और इसको लेकर प्रशासन के द्वारा सख्ती का प्रयोग करते हुए 3 एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। 40 से ज़्यादा इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, कई नामजद अभियुक्त हैं और साथ ही साथ लगातार इसमें हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए लगातार प्रयास में। तो हाल के दिनों में बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कई घटनाएं सामने आई और इन घटनाओं के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन खराब कर रहा है बिहार का माहौल। ये सवाल उठना लाजमी भी है और न्यूज 18 सवाल पूछता है कि कौन खराब कर रहा है बिहार का माहौल। सवाल ये भी, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है। सवाल तो ये भी है कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कौन लगाना चाह रहा है। ये वो तमाम सवाल हैं जो इन खबरों के सामने आने के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि कहीं सिर्फ एक जगह नहीं, बिहार के अलग अलग जिलों से भी ऐसी खबरें सामने आई हैं। और सहयोगी संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, जो सवाल है वो यही बना हुआ है, लगातार न्यूज 18 भी यही पूछ रहा है कि आखिर बार बार माहौल खराब कोशिश क्यों की जा रही है और माहौल पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा पा रहा है। देखिए, माहौल पर कंट्रोल करने की कोशिश शुरू से ही रही है। मैं आपको बता दूं कि मुहर्रम को देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया था और बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की थी। प्रशासन को पहले से अंदेशा रहता है कि रूमर फैलाया जाएगा और इस तरीके से जो सामने घटनाएं आई हैं उसको करने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। तो प्रशासन अपनी तरफ से सचेत रहता है और यही कारण है कि पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई। मजिस्ट्रेट के तौर पे कई अधिकारियों की तैनाती होती है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना एक प्रायोरिटी होती है, लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं जो इस तरह का मंसूबा पाले लोग होते हैं वो रूमर फैलाते हैं और अपने मकसदों में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि आप देख रही हैं कि जिस तरीके से प्रशासन जो है वो अलर्ट रहा, कार्रवाई हुई, अरेस्टिंग हुई, एफआईआर लॉन्च किए गए।
सोशल मीडिया को भी एक वेपन के रूप में यूज किया जाता है। तो इसलिए कई जिलों में आपने देखा कि इंटरनेट सेवा बाधित जो है उसको बंद कर दिया गया। तो प्रशासन अपनी तरफ से भरसक कोशिश करा। सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार ये कौन लोग हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर आइडेंटिफाई किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रशासन कर भी रहा है, लेकिन कुछ लोग जो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि आगे से वो इस तरह की हिमाकत न करें और फिर से कानून व्यवस्था को चुनौती न दे सकें और इस तरीके से माहौल को बिगाड़ न सकें। तो एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और पिछले कई सालों में इस तरह की बातें देखने को मिली हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। हालांकि प्रशासन का दावा है, पुलिस मुख्यालय ने भी इस बारे में कहा है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संजय भाई, अगर ताजा हालात की बात करें, जैसे दरभंगा और उसके बाद कैमूर में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, और क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से ताकि स्थिति पर कंट्रोल किया जा सके? फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? देखिए, 144 धारा लागू की गई है और लगातार पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। पुलिस कर्मियों के साथ मजिस्ट्रेट जो है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मकसद ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। प्रायोरिटी इस बात की है और कई जिलों में अभी जो फीडबैक मिला है और बिहार पुलिस मुख्यालय का दावा है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और यही स्थिति होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे चंद लोग जो हैं वो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लोगों के जो नापाक मंसूबे हैं उसको हर हाल में ध्वस्त करना ये जरूरी होता है। और पूरी कोशिश भी की जा रही है लोकल लेवल पर भी, और लगातार पुलिस मुख्यालय इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है और राज्य प्रशासन के आला अधिकारी जो हैं वो भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वो गृह सचिव हो, मुख्य सचिव के स्तर पर भी लगातार मॉनिटरिंग चल रही है और होपफुली सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगा और स्थिति बहुत जल्द सामान्य हो पाएगी। इस बात से इंकार नहीं किया सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन बहुत जरूरी है संजय उन लोगों को चिन्हित करना जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है वैसे लोग जो है अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। आपने बताया कि प्रशासन पहले से तैयार थी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक रह गया प्रशासन की तरफ से भी। बिल्कुल, चूक का ही परिणाम है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। विभिन्न जिलों में घटनाएं हुई हैं और आप देख भी रहे हैं लगातार न्यूज 18 जो खबरें चला रहा है वो इस बात को साबित करता है कि जो चूक हुई है उसमें कहीं न कहीं जो नापाक मंसूबे पालने वाले लोग हैं वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। तो इसलिए प्रशासन जो है प्रॉम्प्टली एक्शन लेने की बात कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन घटनाओं को रोका क्यों नहीं जा सका, र्यूमर फैलाने में लोग कैसे कामयाब हो गए। तमाम तरह की बातें हैं जिससे एक सबक लेने की भी जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। देखना होगा जो मौजूदा हालात है इसको कब तक पूरी तरीके से सामान्य किया जाता है और किस तरीके से कार्रवाई होती है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।